नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा ईवीएस का एचटेट और जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, चैप्टर नंबर 8 रहेगा। इससे पहले हम 7 चैप्टर कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जिसको ईवीएस के नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर जाकर मैसेज कर सकता है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पर्यावरण संबंधी जितनी भी नीतियां हैं, कानून बने या राष्ट्रीय अधिनियम बने, जितने भी हैं उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हैं और वो कौन से ईयर में हुए थे। ठीक है, तो आज ये बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हर सम्मेलन को या हर अधिनियम को क्या है मैं डिटेल से भी करवाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आपको मैं पहले बता देता हूं कि जो पर्यावरण संबंधी नीतियां हैं ना या कानून है, इसको दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो इंटरनेशनल लेवल पर और एक राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि या प्रोटोकॉल या अधिनियम जितने भी हुए और एक राष्ट्रीय नीतियां कानून अधिनियम जितने भी बने, इन दो तरीकों से हमने क्या है लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। तो ये नीतियां और कानून इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट पेपर में पूछता है और इनसे रिलेटेड कई बार डिटेल्स में जाएंगे तो तब डिटेल से भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आता है वेटलैंड सम्मेलन कब हुआ। देखो, इस सम्मेलन को रामसर सम्मेलन भी बोलते हैं, रामसर सम्मेलन भी इसको बोला जाता है। हालांकि डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो तो उनमें प्रॉपर डिटेल्स बताई जाएगी। तो ये कौन सा है वेटलैंड्स या रामसर सम्मेलन, ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। डायरेक्ट पेपर के अंतर्गत आ सकता है। नेक्स्ट है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। ये तो आप सभी को पता ही होगा, 1972 के अंतर्गत क्या है ये सम्मेलन हमको देखने को मिलता है। ये टॉपिक तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, रेड डाटा बुक के अंतर्गत मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। लुप्तप्राय प्रजातियाँ कौन सी होती हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड है। लुप्तप्राय प्रजातियों का सम्मेलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। देखो सीरीज वाइज चल रहे हैं। सबसे पहले हमने वेटलैंड सम्मेलन पढ़ा 1971 में, फिर हमने कौन सा पढ़ा, मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ा 1972 में, फिर लुप्तप्राय प्रजातियां सम्मेलन पढ़ा 1973 में। ठीक है, कई बार पूछ सकता है ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट है वैश्विक संरक्षण रणनीति कब बनी। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको WC और S बोला भी जाता है। WCS ये कब बनी? ये बनी थी भाई 1980 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग WCED कब बना? ये 1983 के अंतर्गत। ठीक है, अगला है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। देखो ये था विश्व आयोग, ये है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसको बोलते हैं हम UNCED। ठीक है, ये कब बना था? 1992। ठीक है भाई, क्लियर। तो इस प्रकार से हमने ये जानने की कोशिश करी। नेक्स्ट आता है वियना कॉन्वेंस और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दोनों जो हैं इसके बारे में तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन वाले टॉपिक में जो सबसे पहली वीडियो करवाई थी उसके अंतर्गत मैंने बताया भी था, क्योंकि ये ओजोन पर से रिलेटेड है। और वियना कन्वेंशन भी क्या है, ओजोन पर से रिलेटेड है। तो ये वियना कन्वेंशन कब हुआ था? ये हुआ था 1985 के अंतर्गत। अगर कोई बच्चा प्रॉपर वीडियो देखता आ रहा होगा तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो प्रॉपर याद हो गया होगा आपको, क्योंकि इसमें अच्छे से करवा रखा है। ये आएगा 1987 के अंतर्गत, दोनों ओजोन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है जैव विविधता सम्मेलन, एक अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत भी आता है और एक राष्ट्रीय के अंतर्गत भी आता है। अगर जैव विविधता सम्मेलन CBD जिसको बोलते हैं हम, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 के अंतर्गत, 1992 के अंतर्गत। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1997 के अंतर्गत क्या है ये प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई थी। फिर आता है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जिसको हम बोलते हैं IPCC, ये 1988 के अंतर्गत। फिर है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र। रियो घोषणा पत्र आपने पढ़ा भी होगा, जिसको हम रियो
प्लस 10 के नाम से, और 2 घोषणा पत्र किए थे, और एक रियो प्लस के नाम से ये घोषणा पत्र की क्या है शुरुआत की गई थी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा रियो 10 कब शुरू हुआ या कैसे हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कैसे हुआ, सबसे पहले जापान में कैसे, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, तीसरा सम्मेलन जो है जापान के अंतर्गत तो हुआ था, क्योटो के अंतर्गत, उसी के नाम पर क्योटो प्रोटोकॉल पड़ा। तो ये सब क्या है मैं बताने वाला हूँ आपको डिटेल से। पर ये आज की वीडियो का मकसद ये है कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट बता जाए। डायरेक्ट मान के चलिए वियना कन्वेंशन कब हुआ, डायरेक्ट पता चल जाए। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, डायरेक्ट पता चल जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ठीक है, ये किससे शुरुआत हुई थी, या ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध GEF से संबंध है। किससे है? GEF। कहने का मतलब क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा। तो इस प्रकार से हमने जो अंतरराष्ट्रीय वाले थे उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी। इनके बारे में इंपॉर्टेंट भी बता देता हूँ, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा। वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है, 1972 मानव पर्यावरण इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है ये किससे संबंधित है, साइट्स किससे संबंधित है, लुप्तप्राय से संबंधित है, आप बता सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है, वियना भी इंपॉर्टेंट है और मॉन्ट्रियल भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये जो मैंने लिखवाए हैं ये तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय नीतियां, कानून और अधिनियम। वो हमने अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पढ़े थे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय के अंतर्गत जो कानून बनाए गए, अधिनियम बनाए गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वन्य जीव की 1972 के अंतर्गत शुरू हुई थी। जल अधिनियम, जल अधिनियम का मतलब क्या है? जो जल प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम बनाए गए हैं कि भाई जल प्रदूषण की ये रोकथाम करनी है, या उससे रिलेटेड जो भी अधिनियम की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1974 के अंतर्गत क्या है हुई थी। फिर है वन संरक्षण अधिनियम, इसकी हुई थी 1980 के अंतर्गत वन संरक्षण की। और वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रित करने के लिए वायु प्रदूषण अधिनियम कब शुरू किया गया था? ये 1981 के अंतर्गत क्या है शुरू किया गया था। फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम, ये 1986 में। ठीक है, सीरीज वाइज है। फिर है जैव विविधता अधिनियम, एक मैंने जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय में भी बताया था, यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत भी बता रखा है 1992 में। ठीक है, और जो राष्ट्रीय की बात करेगा तो जैव विविधता अधिनियम ये 2002 के अंतर्गत। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब बनी? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बनी थी भाई इसके 4 साल बाद बनी थी, 2006 में। पूरे सीरीज वाइज है, तो इस प्रकार आप सीरीज में याद कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपने याद कर लेने हैं, ये तो लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऑल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी राष्ट्रीय नीतियां, कानून और अधिनियम थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपके लिखवाए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितनी भी थी वो भी मैंने आपको क्या है बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी प्रॉपर डिटेल्स बताऊंगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल्स देखने को मिलेगी आपको। जैसे कि वेटलैंड सम्मेलन, ये क्या होता है, कैसे शुरू हुआ? देखो, ये होता है आर्द्रभूमि सुनी होगी आपने, या झीलों से सुना होगा, उसके संरक्षण के लिए, झीलों के संरक्षण के लिए, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए क्या 1971 में रामसर के अंतर्गत, ये कहाँ पर पड़ता है? ये ईरान का क्या है, ईरान के अंतर्गत है। तो ये ईरान में रामसर जगह पर क्या है, ये सम्मेलन हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं? रामसर सम्मेलन भी बोलते हैं। कई बार आपसे पेपर में पूछ सकता है रामसर सम्मेलन किसको बोला जाता है, तो वेटलैंड्स वाले सम्मेलन को ही रामसर सम्मेलन बोला जाता है। ठीक है, और इसको ना 2 फरवरी 1971 के अंतर्गत ही इसको क्या है अपना लिया गया था। ठीक है भाई, समझ में आया?
क्लियर। तो इस प्रकार से डिटेल्स क्या हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बता देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी प्रॉपर डिटेल्स लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो जैसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, अब हर पर क्या है, अगर हम डिटेल्स करना चाहें तो एक एक वीडियो हर सम्मेलन पर बन सकती है। जितने मैंने सम्मेलन बताए, लगभग आपको मैंने 20 सम्मेलन बताए हैं, तो हर सम्मेलन पर एक एक वीडियो बन सकती है। जैसे कि मानव पर्यावरण पर है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि भाई 5 से लेकर और 16 जून तक क्या है, मानव पर्यावरण क्या है, प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, स्वीडन के अंतर्गत किया गया था, स्टॉकहोम में आयोजित ये किया गया था भाई। ठीक है, और तब से ही हम क्या है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या है मनाते भी आ रहे हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या था या इसका घोषणा क्या था कि जो विश्व में जितने भी लोग हैं उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या करना, हमने उनको प्रेरित करना है। और ये कब हुआ, 1972 के अंतर्गत। तो इसलिए हर चीज़ की क्या है एक डिटेल्स बन सकती है। जैसे कि ये भी यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, साइट्स की फुल फॉर्म ही पूछ लेगा आपसे। सबसे पहली बात तो क्या होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एजेंट स्पेसीज ऑफ वाइल्ड। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, सबसे पहले पूछा जा सकता है। कहाँ पर हुआ, ये वाशिंगटन का जो समझौता होता है ना, वाशिंगटन समझौते से भी जाना जाता है साइट्स। किस समझौते से जाना जाता है, वाशिंगटन समझौते से भी क्या है इसको जाना जाता है। इस सम्मेलन में 1973 के अंतर्गत इस सम्मेलन की क्या बनी थी, सहमति बन गई थी। और भाई इसके 2 साल बाद 1975 में, इसके 2 साल बाद 1975 में क्या हो गया था, ये अस्तित्व में आ गया था। इस सम्मेलन का मकसद क्या था, देखिए जितनी भी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को चिन्हित किया गया कि कोई भी किसी भी कारण लगा लीजिए, व्यापार के कारण या प्रदूषण, कोई किसी भी कारण से कोई भी प्रजाति खतरे में आ गई है, भविष्य में उस प्रजाति को क्या है खतरा है या खत्म होने के कगार पर है, तो उन प्रजातियों के लिए सूची तैयार करने का क्या है उसमें बनाई गई थी। तो इसके अंतर्गत रखा गया था। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक करवाया है कि साइट्स के अंतर्गत कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं, जैसे बाघ हो गया, एशियाई हाथी हो गया, तेंदुआ हो गया, भारतीय शेर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, कस्तूरी मर्ग हो गया, भेड़िया हो गया, ब्राउन बियर हो गया, भारतीय गैंडा भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चिंपैंजी, गोरिल्ला ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था। जैसे कि नेक्स्ट है वैश्विक संरक्षण रणनीति, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है या तीनों के समझौते से मिलकर बना है। कौन सा, UNEP से प्लस WWF। ठीक है, और एक और आपने नाम सुना होगा IUCN, जो किसके अंतर्गत पढ़ा था मैंने बहुत अच्छे से, रेड डाटा बुक के अंतर्गत पढ़ा था। IUCN के अंतर्गत कितनी प्रजातियां आती हैं, किस किस को कलर में बांटा हुआ है, बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताया। इन तीनों की सहमति से वैश्विक संरक्षण रणनीति क्या है 1980 के अंतर्गत क्या है बनाया गया था या शुरू किया गया था। इसका शुरू करने का मकसद क्या था कि जितने भी जीवित संसाधन हैं उनके संरक्षण के माध्यम से या फिर सतत विकास के लिए क्या है उनको आगे बढ़ाना है, या उनको आगे बढ़ाने में हमने क्या करनी है, हेल्प करनी है, मदद करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो जैसे कि अगला क्या है, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। ये कब हुआ, ये 1983 में हुआ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसका जो आयोग की स्थापना थी, देखिए जो इस आयोग का जो अध्यक्ष थे वो नॉर्वे के थे। वो कौन से थे, नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे ब्रूडलैंड। ठीक है, कौन थे, नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे ब्रूडलैंड, इस आयोग की स्थापना करने वाले। ठीक है, इस आयोग की स्थापना किसने की, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने। किसने, ब्रूडलैंड ने की। तो इस आयोग के उसके नाम पर यह भी बोला जाता है कि ब्रूडलैंड रिपोर्ट, क्योंकि इस सम्मेलन में सबसे पहले 1987 के अंतर्गत रिपोर्ट दी गई थी ब्रूडलैंड के द्वारा। तो उसके बाद इसको ये भी बोला जाने लगा ब्रूडलैंड रिपोर्ट। तो आपसे अगर पेपर में पूछा ब्रूडलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग इससे ही संबंधित है। और भाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, परिवर्तन के लिए वैश्विक एजेंडा,
ये बोल सकता हूँ ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ तक जो इम्पोर्टेंट थे इस प्रकार से आगे करवाने की और भी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। तो वही बोल रहा हूँ, हर सम्मेलन पर अगर मैं करवाने के लिए चलेंगे तो हर सम्मेलन पर एक पर्टिकुलर वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो हर सम्मेलन पर एक एक वीडियो आपको प्रॉपर मिल जाएगी।